हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैटमैन्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले एविल ट्री। एविल ट्री का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। इसके अंदर दो बेसिक कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन होता है कि उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0, 1 या -1 के बीच में होना चाहिए। उसका जो बैलेंस फैक्टर है 0, 1 या -1 ही होना चाहिए। अब बैलेंस फैक्टर होता क्या है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एविल ट्री के दो कंडीशंस है। पहली क्या है, बैलेंस फैक्टर 0, 1 या -1। दूसरा होता है कि वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, देखो अभी हम ट्रीज पढ़ रहे हैं ना। अब देख ट्रीज में ही जैसे हम ये बना रहे हैं, ठीक है। अब इन सब की हाइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस नोड का देखो बैलेंस फैक्टर निकालने को बोला है, तो इस नोड का बैलेंस फैक्टर होगा तेरा हाइट ऑफ उसका लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। अब देख इस नोड का लेफ्ट सब ट्री कौन सा ये है और राइट कौन सा ये है। अब लेफ्ट वाले की हाइट कितनी है 1 और 2, 2 माइनस राइट वाले की हाइट। अब देख राइट में दो हाइट बन रही है 1 और 2, ठीक है। एक हो सकती है 1 2 3, मैक्सिमम वाली लेनी है, हमेशा याद रखियो। तो क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसका निकाल ले। अब देख फिर से बना लेता हूँ, थोड़ा हौच पौच सा हो गया ना। देख अब देख इसका क्या आया था -1, इसका क्या आएगा, लेफ्ट 0 है, लेफ्ट में 0 है हाइट, माइनस राइट की हाइट क्या है 1, क्या आ गया -1। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है 0। सिमिलरली इसमें क्या है, इधर लेफ्ट की हाइट क्या है 2, इसमें क्या है 1, -1 = 1, ठीक है। ये बैलेंस फैक्टर होते हैं। बैलेंस फैक्टर एविल ट्री का क्या होना चाहिए, 0, 1 और -1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना बैलेंस फैक्टर नहीं होगा। ओ सॉरी, एविल ट्री नहीं होगा। और अब आते थे बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री का भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो तूने कुछ बनाया, तू ये ट्री बना रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट याद कर ले कि लेफ्ट साइड के जितने भी नोट्स है उसके लेफ्ट सब ट्री जो है उसके अंदर उससे छोटी वैल्यू होगी और राइट में उससे बड़ी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तूने 100 डाल दिया, अब लेफ्ट साइड में इसके जितने भी नोट्स होंगे ना, अब इसकी वैल्यू 100 से छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल 70 है। अब सिमिलरली अब इसको भूल जा, ठीक है। देख इससे छोटी आ गई, अब इसको भूल जा। इन इसकी भी इंडिविजुअली सेम कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। इसके लेफ्ट में छोटा और राइट में बड़ा, ठीक है। लेफ्ट में छोटा कितना, फॉर एग्जाम्पल 50 ले ले, राइट में बड़ा। राइट में बड़ा इस हिसाब से लेना है कि इससे बड़ा हो इससे छोटा हो। जैसे 80, 90 भी हो सकता है, 95 और कुछ भी, मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इस हिसाब से करना है कि 80 से 100 से तो छोटा है, ठीक है, और पर 70 से बड़ा है। सिमिलरली इस पर आ जा, लेफ्ट में छोटा चलना है, राइट में बड़ा आएगा। 100 का बड़ा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 200 ले ले, ठीक है। अब इंडिविजुअली इसमें क्या होना चाहिए, 200 का लेफ्ट इससे छोटा होना चाहिए लेकिन 100 से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 150 ले लिया, और राइट में क्या इससे तो बड़ा ही होना चाहिए, कुछ भी ले ले, 400 ले ले, 500 ले ले, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। अगर कोई ट्री बाइनरी सर्च ट्री भी है, उसके सारे बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 है, तो फिर वो एविल ट्री होगा। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर।